कल हमने देखा था आपका नॉर्मल लूप्स जो हमारे थे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप पे। और वाइल लूप जो है वो आपका थोड़ा सा अलग है फॉर लूप के, और डिफरेंस दोनों में इतना है कि जब हम नॉर्मल वर्क करते हैं, मतलब आपका फॉर लूप में हमारा पहले पार्ट क्या था कि यहाँ पे डिसाइडेड होता है कि हमने लूपिंग कैसे करें, कितना टाइम तक हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है, बेसिकली पार्ट वो। तो यहाँ पे जो आपका है वहाँ मेंशन कर देते हैं हम फॉर इंडेक्स, इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ये डिसाइड करता था आपका कि आपका प्रोग्राम कब तक चलने वाला है, ठीक है। हमने प्रोग्राम भी देखे थे दो चार, जैसे इस वाले पार्ट में थे हमारे प्रोग्राम, और एक आध प्रोग्राम हमने और देखे थे, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। जैसे ये वाला था आपका नेस्टेड फॉर वाला था, सम वाला फाइंड था, इसके ही तो क्वेश्चन भी किए थे हमने। तो वो जो सारा पार्ट हमारा है, ठीक है, वो था आपका फॉर लूप वाला। अब हम आज डिस्कस करेंगे वाइल लूप पे। वाइल लूप भी जो हमारा है वो कुछ सिमिलर होता है आपका फॉर लूप के। बस डिफरेंस इतना है कि वाइल फॉर लूप के केस में, ठीक है, फॉर लूप के केस में क्या होगा कि आपने डिसाइड कर दिया कि आपने प्रोग्राम कब तक चलाना है। पर वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप के केस में आप कंडीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आपका वाइल लूप चलेगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वो आपका लूप जो है आपका वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स हमारा है वो है आपका वाइल कंडीशन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट एन और एंडिंग पार्ट। यहाँ कंडीशन में मतलब ये है, एक छोटा सा एग्जांपल, कि अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है नंबर्स के, ठीक है, मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 5 तक के नंबर का स्क्वायर फाइंड हो, उस केस में जो कंडीशन हमारी हो जाएगी, जो आप वैल्यू लोगे बेसिकली, तो वो आपका लेस देन 5। उससे नीचे वाले अगर कंडीशन के लिए जो हमने, अगर स्टार्टिंग में हमने वो भी पढ़े थे ऑपरेटर्स, है ना, रिलेशन ऑपरेटर्स की कैसे हम रिलेशन फाइंड करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वगैरह वगैरह, वो सारा पार्ट यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, पहले आप इसका सिंटैक्स नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, और उसका फिर एक क्वेश्चन आप भी करोगे, ठीक है। ये तो हमारा पार्ट था आपका जनरल सिंटैक्स वाला। अब एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास कि आपको क्या करना है, आपका 0 से लेकर के और 4 तक के नंबर, ठीक है। तो आपका राइट प्रोग्राम, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप स्टेटमेंट, फाइंड अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर लेस देन 5। तो लेस देन 5 तक के नंबर्स का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे ये है कि प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होगा, प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगेन कंडीशन हमारी फर्स्ट से हम लेके चले, हमने फाइंड किया करना आपका राइट प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप फॉर फाइंड स्क्वायर ऑफ इंटीजर लेस देन 5। तो हमने क्या करना है, 0 से लेकर गया, फिर 1 से आप इनिशियली लेट कर लो, वहां से और 4 तक के नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला केस के इक्वल टू 0 में लेट कर दिया, कंडीशन हमारी मैं बोलूंगा 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो वाइल हमने लिख दिया के इज लेस देन 5। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी, अब तो के इनिशियली 0 है, तो जो आपको 5 से नीचे है कंडीशन फुलफिल कर रही है अभी, ठीक है। और ये एक हमने एक और वेरिएबल लिया आपका, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपका, ठीक है। के एस क्यू मतलब स्क्वायर ऑफ के बेसिकली, ठीक है, इक्वल टू 0 हमने इनिशियली लेट कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, आपका स्क्वायर ऑफ के निकाल रहे हैं यहाँ पे, अब उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट पूरी ये कहती है स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। अब यहाँ पे जो के है उसका जो नंबर है वो इसके हिसाब से प्रिंट होगा, और जो आपका के एस क्यू है उस वो जो नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ प्रिंट होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो लिखा आएगा स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 4। ये स्टेटमेंट ये कहती है, ऐसे स्टेटमेंट आएगा पूरा लिखा हुआ। अब क्वेश्चन था आपका उदित जी का था शायद में, हाँ उन्हीं का था। वो बोलते हैं भाई देखो, पहली कंडीशन जब प्रोग्राम चलेगा उसके बाद प्रोग्राम को अपने आप में, मतलब ये जो वेरिएबल हमने इनिशियली लेट किया था वो अपने आप में अगर इंक्रीमेंट नहीं करेगा तो कंडीशन यहाँ हम कैसे चेक करेंगे कि अभी अगर पहली बार प्रोग्राम चलेगा तो आपका 0 लेस देन 5 तो हो गया आपका। अगर मैं के इक्वल टू के प्लस 1 नहीं लिखूंगा तो वो अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, और इंक्रीमेंट नहीं करेगा मतलब क्या हो गया आपका कि प्रोग्राम उसके बाद वो लूप रह जाएगा, मतलब आगे आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हमने के में इंक्रीमेंट किया, अब के इक्वल टू 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर से प्रोग्राम चेक करेगा 1 हमारे पास एक और आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 1 यहाँ मिल जाएगा,
फिर 1 + 1 2, फिर यहाँ चेक करेगा, फिर 2 + 1 3, फिर चेक करेगा, फिर आपका कितना होएगा 3 + 1 4, चेक करेगा। अब जैसे ही 4 + 1 4 होगा तो क्या आपका 5 इज लेस देन नहीं, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 5 हमारा होता है, तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आप पहले चाहो कि मैं पहले लिख दूं, तो पहले अगर इंक्रीमेंट करेगा तो यह आंसर आपका गलत आएगा फिर, ठीक है। एक बार ट्राई कर सकते हो। सर जीरो से आ रहा है सबका, हाँ बिल्कुल जीरो से आएगा ना, हमने यहाँ पे इनिशियली लेट जीरो कर लिया था इसीलिए। के इक्वल टू जीरो वाइल के इज लेस देन के इक्वल टू, हाँ हाँ बिल्कुल जीरो से आएगा, जीरो लिखा आएगा स्क्वायर, जीरो स्क्वायर ऑफ जीरो इज जीरो, स्क्वायर ऑफ वन इज वन, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, इस टाइप से आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे भी कैसा आ रहा है, सभी का आ रहा है ना ऐसा, या किसी का नहीं आ रहा है? और अब्बास जी आपका थोड़ा गलत आएगा, क्योंकि आपने केस क्यू और केस के दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है। हेलो सर। हाँ जी, सर सही नहीं आ रहा मेरा। अभी मैं एक बार सर करूँ यहाँ पे, देखो इसको जरा, और फिर मुझे नहीं तो कोड सेंड करो, मैं देखूंगा कि क्या इशू आ रहा है कोड, सेंड कर दो। ठीक है। क्या दिक्कत बोल रहा था, ठीक है। देखो आगे आपका स्क्वायर ऑफ जीरो इज जीरो, स्क्वायर ऑफ वन इज वन, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, स्क्वायर ऑफ थ्री इज नाइन, स्क्वायर ऑफ फोर इज 16, और प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है, इसी टाइप से। और ये तो था आपका सॉल्यूशन जो हमने देखा था नॉर्मल प्रोग्राम। अब इसी में जो है वो हम नेक्स्ट आते हैं आपका एक और क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपने खुद ने बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है आपका कि राइट ए मैटलैब प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द गिवन नंबर्स टिल द नंबर्स इंटर्ड इज जीरो यूजिंग व्हाइल लूप कंडीशन। मतलब कहने का ये है कि हमारे आपको नंबर टाइप करते जाना है, जैसे ही आप जीरो एंटर करोगे वो जो है जितने नंबर आपने पहले टाइप किए हैं वो सारे नंबर आपको सम करके दे देगा। और जीरो एंटर करने के बाद कहने का मतलब ये है कि जीरो एंटर करने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ये है पूरी। और उसके पहले आप जितना एक नंबर दोगे तो वो दिखाएगा, 10 नंबर दोगे तो उनका सम दिखाएगा, ठीक है। खाली पहले ही बारी में जीरो लिख दोगे तो प्रोग्राम अपना आप ही बंद हो जाएगा। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है और ट्राई करो